आईपीएल 2024 का सबसे बड़ा ड्राफ्ट, यानी कि जो एक खबर उड़ती उड़ती आई और वो खबर सच भी निकली, वो ये थी कि 15 करोड़ रुपए में मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस के कैप्टन, जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल कैप्टन रहे हैं, हार्दिक पांड्या को वापस अपनी टीम में खरीद लिया है। तो भाई ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ थी जब आईपीएल ऑक्शन की बात चल रही थी और कहा जा रहा था कि ये एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है हार्दिक पांड्या के लिए भी, गुजरात टाइटंस के लिए भी और मुंबई इंडियंस के लिए भी, क्योंकि मुंबई इंडियंस भी एक अच्छे लीडर के द्वारा लीड की जा रही थी टीम, जो कि थे रोहित शर्मा। और ये कोई डाउट वाली बात नहीं है कि लोगों के मन में इसको लेके बहुत सारे सवाल उठेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो लोगों के मन में उठा वो उठा था क्यों, ऐसा क्यों किया गया। दूसरा सवाल उठा था कि हार्दिक पांड्या ने ऐसा क्यों किया। तीसरा सवाल जो ऐसा उठा कि भाई इसके पीछे असली कारण क्या है। फिर बातें उड़ने लगी, कहने लगे कि 100 करोड़ रुपए की अंदर खाते डील हुई है। और ये मैंने नहीं कहा, ये न्यूज़ पोर्टल्स ने कहा है। टाइम्स नाउ जैसे बड़े बड़े न्यूज़ पोर्टल्स ने, इंडियन एक्सप्रेस जैसे बड़े बड़े पोर्टल्स ने, इकोनॉमिक टाइम्स जैसे पोर्टल्स ने ये बात बोली है कि ये मतलब और भी बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स ने ये बात बोली है कि ये ड्राफ्ट 100 करोड़ रुपए में हुआ है। एंड आई थिंक आई एम शॉक्ड लिसनिंग टू दैट एज अ मुंबई इंडियन फैन, एज अ रोहित शर्मा फैन, एज अ हार्दिक पांड्या फैन। ये चीज़ सुन के मैं थोड़ा सा शॉक में आया था। एंड ये मेरे ख्याल से यही मनोदशा बाकी सारे सब्सक्राइबर्स या फैंस की भी होगी। तो इसके बारे में मैं आज आपसे थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहता हूँ। और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बिकॉज मैं आप लोगों के लिए जनरल टॉक भी लाता हूँ, जनरल अपडेट्स भी लाता हूँ, जो जो आईपीएल से रिलेटेड होती हैं या क्रिकेट से रिलेटेड होती हैं। और अब हम एक स्पेशल चीज़ करने वाले हैं, वो करने वाले हैं कि हम यहाँ पे वुमेन क्रिकेट की अपडेट भी लेकर आया करेंगे आप लोगों के लिए, बिकॉज मुझे लगता है कि वुमेन क्रिकेट ऑल्सो डिजर्व्स द इक्वल सपोर्ट फ्रॉम द यूट्यूब चैनल्स, जो कि बाकी चैनल्स मैंने करते हुए नहीं देखे। एंड आई थिंक वी शुड डू दैट। अगर आप लोग चाहते हो कि मुझे ऐसा करना चाहिए तो कमेंट सेक्शन भर देना। एंड दिस इज गोइंग टू बी द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। देखो, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि मुंबई इंडियंस ने ऐसा क्यों किया। जो सवाल ये है, मुंबई इंडियंस के ये करने का कारण ये हो सकता है कि रोहित शर्मा आज की डेट में एक ऑब्वियसली एक बहुत एल्डर क्रिकेटर हैं एज कम्पेयर टू हार्दिक पांड्या। तो फ्यूचर लेवल पे अगर देखा जाए तो किसी भी कैप्टन को सेटल होने में अपना टाइम लगता है, 1 से 2 साल लगते हैं टीम के साथ एडजस्ट होने में। और अगर एक नए कैप्टन को, एक सक्सेसफुल कैप्टन को साथ में लाके रखा जाता है और रोहित शर्मा की मेंटरशिप के अंडर ही चाहे उन्हें आगे लेके चला जाएगा, तो मेरे ख्याल से एक नया कैप्टन, एक लंबे टाइम के लिए अच्छा कैप्टन मिल सकता है टीम को, 6-7 साल के लिए। तो एक लंबा विजन ध्यान में रख के मेरे ख्याल से मुंबई इंडियंस ने ये डिसीजन लिया है। अब बहुत सारी अटकलें ये भी कह रही हैं, अब देखो वो तो मेरे को नहीं पता कितना सच्चा कितना झूठ है, कि सचिन तेंदुलकर ने इसे करवा दिया बिकॉज उधर अगर कोई जीतेगा तो अगर उधर से हार्दिक पांड्या हटते हैं तो गुजरात टाइटंस का कैप्टन कौन बना, शुभमन गिल बना। तो भाई उधर भी बेनिफिट है। वो तो चलो यार, जो पर्सनल इशू है उसको लेके लोगों ने बातें बनानी है, उसका कोई सिर पैर नहीं होता। लेकिन जो मैं टेक्निकल बात तुमसे कर रहा हूँ वो ये है कि एक लॉन्ग रनिंग कैप्टन ज़रूरी होता है टीम के लिए, क्योंकि जो लंबे टाइम तक टीम को लीड करके चलेगा, ऑब्वियसली उसका होल्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग बनेगा टीम के ऊपर। तो मुंबई इंडियंस का ये एक डिसीजन हो सकता है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि मुंबई इंडियंस के एथिक्स की, उन्होंने रोहित शर्मा को अपडेट नहीं करा। ये रोहित शर्मा ने खुद अपनी लाइव में ये बात बोली कि मुझे इसके बारे में नहीं पता चला, मुझे भी पब्लिकली पता चला कि मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या आ रहे हैं और वो एज अ कैप्टन होंगे टीम के अंदर। तो ये चीज़ थोड़ी सी हमें भी हर्टफुल थी एज अ मुंबई इंडियन फ़ैन, एज अ रोहित शर्मा फ़ैन, कि ये तो भाई गलत है। लेकिन अगर मैं बात करूँ दूसरा क्यों, रोहित शर्मा को मतलब कैप्टनसी से हटाने का रीज़न क्या है। रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटाने का रीज़न एक पॉइंट पे तो ये लग रहा था कि रोहित शर्मा ने हर तरीके की कैप्टनसी से बैकआउट किया है आफ्टर हिज वर्ल्ड कप लॉस। एंड आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है। रोहित शर्मा इज़ अ वेरी डिजर्विंग कैप्टन, उनको ये करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये एक टोटल बेबुनियाद बात है जिसको लेके लोगों ने वीडियोस बनाए या लोगों ने अपने ओपिनियंस दिए, वहाँ पे मुझे बात सेटल होती नहीं लगती। लेकिन जहाँ तक बात है, क्योंकि ये टोटल डिसीजन मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट ने लिया है, नहीं तो रोहित शर्मा को इसके बारे में पता होता। ठीक है, अब क्यों किया गया वो भी मैंने तुम्हें बता दिया कि हार्दिक पांड्या एक लॉन्ग रनिंग कैप्टन साबित हो सकते हैं मुंबई इंडियंस के लिए, और एक यंग सक्सेसफुल कैप्टन अपनी टीम को लंबे टाइम तक ग्रोथ दिलाने में ज़्यादा सक्सेसफुल होगा विद द ओल्डर एक्सपीरियंस कैप्टन जो उसे मेंटर कर दे। तो ये एक सोच हो सकती है, वही सोच दोबारा कंटिन्यू होती है।
अब बात आती है कि हार्दिक पांड्या का क्या रीज़न था एक अच्छी भली चल रही टीम जिसके साथ सिंक बन गया था उसे छोड़ने का। अब देखो, हार्दिक पांड्या पहले मुंबई इंडियंस में थे, जिसे 10 लाख रुपए में मुंबई इंडियंस ने इनिशियली खरीदा था, तो एक पुराना होल्ड बना हुआ है मैनेजमेंट के साथ हार्दिक पांड्या का। प्लस हो सकता है कि यहाँ पे एज अ कैप्टन वो इंटरनली खुश ना हो, या जो भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि एक विनिंग कैप्टन के तौर पे ही मैं मानता हूँ हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस का। अगर गुजरात टाइटंस है, उन्होंने एज अ कैप्टन ही स्विच किया है, जब उनके पास ये ऑफर गया कि तुम मुंबई इंडियंस में आ जाओ, तो उन्होंने ही मे बी ये ऑप्शन रखी हो कि मैं गुजरात टाइटंस का कैप्टन हूँ, मैं वहाँ से मुंबई इंडियंस में आने का कोई रीज़न मेरे पास वैलिड नहीं है कि मैं वहाँ पे आके अपनी एक अच्छी खासी पोस्ट, एक इक्वल लेवल की पोस्ट को छोड़ के वहाँ से आऊँगा। तो मे बी इस वजह से मुंबई इंडियंस ने उन्हें बोला कि आ जाओ, हम तुम्हें कैप्टन बना देते हैं। एंड मेरे ख्याल से यही एक डिसीजन था कि उन्हें लगा कि मुंबई इंडियंस एक बेटर टीम है एज़ कम्पेयर टू गुजरात टाइटंस, क्योंकि गुजरात टाइटंस ऑब्वियसली एक नई टीम है, एक होल्ड उसका उतना स्ट्रांग नहीं है पब्लिकली जितना मुंबई इंडियंस का है, पब्लिसिटी वाइज भी। और अगर तुम पैसे की बात करो तो अंडर द टेबल जो बातें न्यूज़पेपर्स ने करी हैं 100 करोड़ वाली, वो इस चीज़ को अलग लेवल पे डिफाइन करती हैं कि मॉनिटरीली एक रीज़न हो सकता है कि हार्दिक पांड्या ने ये डिसीजन ले लिया हो। अब आ जाती है बात कि हार्दिक पांड्या को एक्सपोज कर देने की, उन्होंने 100 करोड़ लेके अपनी टीम छोड़ दी। ऐसा कुछ नहीं है। आईपीएल ऑलरेडी इज़ अ ट्रेड, समझ रहे हो। आईपीएल में जिधर से पैसा मिलेगा प्लेयर उधर से खेलेगा, गेम ख़त्म। हर प्लेयर को पूरा हक है पैसा कमाने का, अगर ये लीग पैसे के बलबूते पे बनाई गई है। तो सिंपल सी बात ये है, लेट देम डू वट एवर दे फील कंफर्टेबल विथ। सिंपल, कोई एक्सपोज वाली बात नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम हार्दिक पांड्या को ब्लेम करेंगे तुम पैसे के लिए अपनी टीम छोड़ के चल। नहीं भाई, उन्होंने अपनी टीम का पूरा एंड तक साथ दिया जब तक वो अपनी टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थे। आज की डेट में वो मुंबई इंडियंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट में अगर हैं तो पूरी जिम्मेदारी मुंबई इंडियंस की बनती है। आईपीएल इज़ अ ट्रेड प्लेटफॉर्म जहाँ पे प्लेयर्स ट्रेड होते हैं, तो हम उन्हें उस प्लेटफॉर्म में रख के नहीं तोल सकते कि हार्दिक गलत है। हार्दिक गलत हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से यहाँ पे, क्योंकि उन्हें एक ऑफर मिला जहाँ पे उन्हें लगा कि मुझे पैसे लेके उधर भी खेलना है और इधर ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, ओहदा भी सेम मिल रहा है, तो क्यों ना छोड़ें। अगर आप एक जॉब कर रहे हो, टेक इट एज अ जॉब, एज एन इंजीनियर, आप एक कंपनी में जॉब करते हो, आप एक टीम को लीड कर रहे हो वहाँ पे इंजीनियर्स की, आप किसी एक बड़ी कंपनी में, सपोजिटली यू आर वर्किंग इन होंडा, राइट, आप वहाँ पे एक टीम लीडर की पोस्ट पे काम कर रहे हो। एंड होंडा से अगर हम कोई भी बेटर ब्रांड, ऑब्वियसली होंडा इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट ब्रांड, यहाँ पे ब्रांड की लड़ाई नहीं हो रही, मैं सिर्फ एक एग्जांपल सेट करने की बात कर रहा हूँ। आप दूसरी कंपनी, मान लो BMW है, वो एक बहुत बड़ा लग्जरी ब्रांड हो गया, वहाँ पे आपको टीम लीडर की ऑफ़र आती है, ठीक है, पुराना ब्रांड है, ये है वो है, इंटरनेशनल लेवल पे है, सब है, मैनेजमेंट थोड़ी और एक्सपोजर देती है प्लेयर्स को, जहाँ पे आपका पुराना लिंक बना हो। अब आप एक इंजीनियर के तौर पे हो, आपको ज़्यादा सैलरी BMW में काम करने की मिलेगी, और अब वहाँ से वहाँ जाना चाहो तो आप जाओगे ही, ऑब्वियसली एनीबडी विल गो देयर, कि हाँ अगर सेम काम करने के पैसे मुझे उस ब्रांड में ज़्यादा मिलते हैं तो मैं वहाँ काम करूँगा। तो इट्स सिंपली अ जॉब। तो इसमें हार्दिक पांड्या को ब्लेम करना नहीं बनता, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर आप इस चीज़ से रिलेट करते हो तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और मेरे को बताना आपका क्या विचार है। और मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ पे वुमेन क्रिकेट की भी बात करें, जो वुमेन क्रिकेट की बात बाकी चैनल्स पे मैंने होती नहीं देखी। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे वुमेन क्रिकेट की बात हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलना, और हम बहुत जल्दी वुमेन क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे और प्रॉपरली शेयर करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मेंस क्रिकेट की बात हो रही है, वुमेन क्रिकेट की उस लेवल पे बात नहीं हो रही, तो वो पूरी तरीके से बात होगी। एंड लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, सपोर्ट दिखाओ, एंड मेरी तरफ से वीडियोज़ आती रहेंगी। जय हिंद।